और आइए फिर एक बार पॉलिटिकल खबरों की शुरुआत करते हैं। और पहले मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव होना है वहां पर, लेकिन लड़ा ऐसे जा रहा है जैसे विधानसभा का चुनाव हो। और देखिए क्या हो रहा है वहां पर, फिर वही रिजॉर्ट की दौड़। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने तीन सीट है, तीसरा कैंडिडेट भी दे दिया, जो कांग्रेस, जिसको जीतने के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त नंबर है। लेकिन इतना तनाव हो गया कांग्रेस पार्टी को, क्रॉस वोटिंग का इतना डर हुआ कि कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक कर्नाटका के रिजॉर्ट में जा रहे हैं, शिफ्ट किया जा रहा है इनको। बीजेपी के 2 और कांग्रेस की एक कैंडिडेट की जीत यहां पर तय मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही तीसरे कैंडिडेट महेश केवट को उतारा तो वहां पर फिर कांग्रेस के कान खड़े हो गए। भोपाल से रवाना होने से पहले कांग्रेस के विधायकों से हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बात की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से भी बात की। जीतू पटवारी से पूछा, आप क्या मेहमान कह रहा हूं, विधायकों को शिफ्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर कोई चोर सामने खड़ा है तो अपनी तिजोरी भी छोड़ दें उसके सामने। तुम तिजोरी अपनी ले जा रहे हैं, चोर क्या करेगा? अब इनके साथ क्या होगा विधायकों के साथ, बेचारों के साथ? आपको मालूम है, आपको लगेगा रिजॉर्ट है, ये मजे करेंगे। ये बिल्कुल मजे नहीं करेंगे, ये बहुत बोर होंगे वहां पे। मैं क्यों कह रहा हूँ, इनके पास फोन नहीं होगा, फोन नहीं है, इन सब के फोन ले लिए जाएंगे, इन सब की जासूसी की जाएगी, चौकीदारी की जाएगी कि कौन किससे बात कर रहा है, कौन लोग अलग गुट बना के बैठे हैं, एक कमरे में कितने लोग हैं। सर नाश्ता भी कौन साथ कर रहा है उसको भी ध्यान रखिए। ये सब चीजें होंगी इनके साथ। ये इनके विधायकों के लिए बड़ा कठिन वक्त है। रिजॉर्ट सोच के मत कहिए, आप सोचिए आप। लेकिन अब ठीक है, तिजोरी है तो तिजोरी की रखवाली के लिए इनको दूर ले जाया जा रहा है। और ये मीनाक्षी नटराजन है जिनको कांग्रेस ने उतारा है। मीनाक्षी जी का जाना तय था, पहले एक बार जा भी चुकी है मेरे ख्याल से। मंदसौर से जी, मंदसौर के लोकसभा के मीनाक्षी नटराजन को दिया है कांग्रेस ने। और मजेदार बात है कि रेवंत रेड्डी पूरा मोर्चा संभाल रहे हो, क्योंकि ये तेलंगाना की प्रभारी है। तो रेवंत रेड्डी ने कल फोन कहा कि सबको हैदराबाद लेकर आइए। अब तो 2 ऐसे नेता हो गए उनके पास, रेवंत रेड्डी और डीके भी इसी काम के लिए जाने है ना, इसलिए तो अभी तो बने हैं। कर्नाटक में क्या दिक्कत है, सुन लेते हैं जरा विधायक क्या कह रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है, सुनिए। और इस वक्त तस्वीरों में हमारे साथ रिसोर्ट पॉलिटिक्स के लिए जाते हुए विधायक सुरेश राजे दिखाई दे रहे हैं। सामान साथ में आपको दिखाई दे रहा है। सुरेश भाई, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पार्टी का निर्देश हो। बेंगलुरु तो है, हम भी साथ जो भी है, मेरे को ये जानकारी नहीं है, लेकिन जा रहे हैं, सब साथ जा रहे हैं। तो वजह क्या है जाने की? नहीं, वजह तो साफ दिख रही है कि भाजपा ने जिस अंदाज में तीसरा कैंडिडेट दिया है और जो उनके पास संख्या बल नहीं है, वोटर नहीं है, उसके बाद जो तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं मनसा जाहिर होती है कि कुछ मामला गड़बड़ है। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त जा रहे हैं। सर, तैयारी हो गई? बिल्कुल। बेंगलोर का मौसम कैसा है? अरे ये तो नेता बताएंगे कहाँ ले जा रहे हैं। अभी कोई फिक्स नहीं किया है कहाँ ले जा रहे हैं। अभी कोई फिक्स नहीं किया। जरूरत क्यों पड़ रही है जाने की? ये तो देखो, कांग्रेस हाईकमान जो निर्णय लेता है, हम लोग सिपाही हैं कांग्रेस के, हम उस निर्णय को पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ गोहद से विधायक हैं केशव जी। सर, तैयारी हो गई? बेंगलुरु का मौसम कैसा है? नहीं, बेंगलोर नहीं जा रहे हम। तो कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, पचमढ़ी चले जा, कहीं जा रहे हैं। पचमढ़ी? अच्छा, पचमढ़ी सारे विधायक एक के साथ, एक जो आपके बचे हुए 64 विधायक हैं वो सारे? नहीं, अलग अलग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये तो अभी नहीं है, सबको कोई बाहर नहीं जा रहा है। अच्छा, मतलब कोई ऐसा नहीं, डर नहीं है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा, सब घूमने के लिए? भाई अपना घूमने के लिए, जब तक चुनाव 18 तारीख नहीं होना है तब तक कहीं नहीं जा रहे सब। हाँ, सब तक घूमना है? सब घूमेंगे डेली। आएंगे। कौन से मंदिर जा रहे हो केशव भाई? अरे यार, पचमढ़ी जा रहे हो तो। कहाँ जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने। दर्शन करने? अच्छा, भगवान की बस उम्मीद बची है कि आपको लग रहा है कि ले जाएंगे बीजेपी पूरे? नहीं, कांग्रेस उस दल के नेता है हम लोग। हाँ। जिस दल के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आजादी नहीं लड़ी है। हाँ। कांग्रेस का एक एक विधायक ईमानदारी से उस गरीब बहन के साथ है। एक तरफ तो फिर जाने की जरूरत क्या पड़ रही है कांग्रेस के विधायकों को? करेंगे क्या है? रहना है तो घूम ही आए, कहीं दर्शन करें। मतलब आपको डाउट तो है कि कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे? कोई कहीं कुछ नहीं है, कोई स्वेच्छा से जा रहा है। बेंगलोर नहीं जा रहे? बेंगलोर भी जाएंगे, अगर हमारे सब लोग विधायक जाएंगे तो हम भी जाएंगे। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो हम प्रतिपक्ष नेता ही के घर जा रहे हैं। लोटस लग रहा है फिर से दोहराया जाएगा 2020 टाइप? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ दिनेश गुर्जर जी। और लाइन से अगर आप देखें तो तमाम जो विधायक है, हाँ, और ये तमाम जो हैं इस वक्त आपको विधायक हैं, ये विधायक विश्राम गृह में जाते हुए दिखाई दे। अमिताभ जी को सारे 64 मिल जाते विधायक तो वो सबसे ही बात कर डालते। 7, 8, 10 तो हमने ही आपको सुना दिए। कोई कह रहा भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन एक आध लोगों ने साफ साफ बता दिया कि अमिताभ जी ने आज बात कर ली, फिर 18 को ही दर्शन होंगे इनके भी। अब ये लौटेंगे 18 को। हाँ,
ये बात सोच रहे हैं, कह रहे अब ये 18 को जो है वो वापस आएंगे। अब ये नौबत क्यों आन पड़ी है ये बताएंगे आपको। अरे कांग्रेस के पास तो एक्स्ट्रा नंबर है ना, 61 टोटल है उनके पास, 58 चाहिए। एक मैं आपको बताता हूँ, 228 टोटल एमएलए वहां पर, जिसमें से एक सीट के लिए 58 विधायक चाहिए आपके पास। भाजपा के पास 164 है, कांग्रेस के पास 64 है। 64 में से कांग्रेस के 2 जो अयोग्य हो गए उसमें से राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा, ये कोर्ट से अयोग्य हो गए तो 2 वोट नहीं करेंगे, तब भी 4 एक्स्ट्रा हैं। तो कांग्रेस के पास 62 बचे, तो कांग्रेस के पास 4 एक्स्ट्रा वोट है। एक भारतीय आदिवासी पार्टी का है, वो बीजेपी को वोट देने वाला ये तय है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि भाई सिर्फ 4 वोट है, 4 में से एक ध्रुवे एमएलए है, वो भारतीय जनता कांग्रेस से नाराज चल रही है। उसने खुल के कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगी, तो वो बीजेपी को वोट देने वाली है। तो कांग्रेस के पास अब बचे मिला के 3 वोट, ज्यादा वोट बचे हुए। अब कांग्रेस को ये डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कर ली होगी कि किस तरीके से कांग्रेस में शेर लगाना है। अभी जो महेश मोहन यादव जी का बयान आया है, प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल का जो बयान आया है, कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आया है, नरोत्तम मिश्रा का जो बयान आया है कि ग्वालियर चंबल संभाग से 8 कांग्रेस के जो एमएलए 6 से 8 हमारे संपर्क के अंदर है और वो हमारे फेवर में वोट करेंगे। और जो बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जो वहां के संगठन के लोगों ने कहा है कि आज आप लेकर जा रहे हो ना इनको, बातचीत तो हमारी पहले हो चुकी है, वोटिंग करने तो वही आएंगे ना, आज फोन रख लोगे। इतने दिन तो वो फोन पे हमारे साथ अवेलेबल थे, हमने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, आप ले जाइए वोटिंग करने, तो आप उनको यहां पर लेकर आओगे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल कांग्रेस के लिए होगी इस समय बचाना। तो मतलब तिजोरी की चाबी पहले बनवा चुकी है। और मीनाक्षी नटराजन नाम ऐसा दिया कि पार्टी के कई विधायक उस बात से नाराज है, वो चाहते थे कि भाई किसी युवा को भेजा जाता, किसी दूसरे को। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है वैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि क्रॉस वोट के डर से किसी पार्टी को जाना पड़ रहा है। क्यों टूटने के पीछे प्रलोभन होगा या डर होगा, यही बातें होती हैं। और क्या होता है या एक तीसरी बात यहाँ हो सकती है कि मीनाक्षी जी से कोई बहुत ही नाराज हो, या दिग्विजय जी और कमलनाथ जी पीछे से कोई खेल कर रहे हो कि हमको नहीं भेजा तो उसको भी ना जाने दो। वोट नहीं देने के लिए कि नाराज है, पार्टी डिसिप्लिन से चलती है। और राज्यसभा के चुनाव में तो एक और बड़ी बात है कि कोई वहां पर सीक्रेट बैलेट नहीं है, दिखा के करना है, आपको वोट दिखा के करना पड़ता है। अच्छा, तो इसलिए ये कोई इतना वो नहीं है कि आप पार्टी को, तो जब आप वोट किसी को दूसरे को दे रहे हैं तो आपको तय कर लिया है आपने कि पार्टी छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, तब हो सकता है। सीक्रेट वोट नहीं है कि आपको पता नहीं पड़ेगा, पता चली जाएगा किसने क्रॉस वोट तो आपको एजेंट को दिखाना पड़ता है वोट, अच्छा, कि आप किसको वोट कर रहे हैं। इतना लेकिन आपने ग्वालियर चंबल के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का जिक्र नहीं किया इसमें, सिंधिया जी का। सर जानते सबको सर, इससे बड़ा इंटरेस्टिंग तो झारखंड में भी हो गया है। परिमल नथानी आ गए वहां पर, वहां तो 28 चाहिए और 28 ही है कांग्रेस के पास जेएमएम से मिला के, तो एक भी वोट इधर से उधर हो गया तो कांग्रेस के उम्मीदवार की स्थिति खंभीर हो गई। और झारखंड तो कांग्रेस हार रही है, वहां परिमल नथवानी जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे दिया। सबसे मजेदार बयान दिया है शायद बाबूलाल मरांडी का या इनके किसी बीजेपी के बाबूलाल मरांडी का। उनसे पूछा गया कि कैसे आपके पास पूरे नंबर तो नहीं है, बोले हमारे पास जितने हमने उतना दे दिया, समर्थन दे दिया, बाकी जो चुनाव लड़ रहा है वो भी तो कुछ करेगा। देखिए वो बहुत कुछ कर सकता है। ये राजनीति तो बिल्कुल नहीं है, ये राजनीतिक सेंधमारी है। जो कर रहा है तो सेंधमारी नहीं कह सकते। सर, वो नथवानी 2 बार एमपी रह चुके झारखंड से, ऐसा नहीं है, राज्यसभा में 2 बार वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और ये जो बचाव की कोशिशें हो रही है वो भी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को अपने विधायकों में, जाहिर सी बात है, जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं, तो कोई अच्छी राजनीति नहीं है। हाँ। लेकिन जो इतना डरे हुए हैं और विधायकों को ले जा रहे हैं, उनको भी अपने विधायकों में भरोसा नहीं है। बीजेपी ने डरा के तो रखा ही हुआ है इस सारे मामले। सर, आप अपना किस्सा सुना दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, ये चुनाव को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत पुरानी बात है, 30-35, मतलब ये लगता है ना आपको कि आज ही ऐसा हो रहा है। 31 साल पहले राजस्थान में एक इंडस्ट्रीज राज्यसभा के लिए आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पास पूरे वोट थे, उनके कैंडिडेट बन सकते। एक बड़े संपादक जी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, मैं अखबार में काम कर रहा था, कि विजय तुम्हें पता आज क्या है, कौन क्या हो रहा है राज्यसभा की वोटिंग का। ये संभावना, अब इसमें तो क्या टूट होने, उस समय तो इतना ज़्यादा लगता भी नहीं था। नहीं, ये किसकी तरफ से लड़ रहे, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे? इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। इंडिपेंडेंट के वो तो सब साथ होते हैं ना, उनके इंडिपेंडेंट नाम होता है उनका। ठीक है, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि एक होटल में आइए, तो 5 सितारा होटल में मैं रात को गया, तो सर कोई था ही नहीं कि जो पार्टी के लिए वोट देने के लिए खड़ा हो। सब उद्योगपति के पीछे। मतलब वो तो अच्छा हो, मेरी स्टोरी फ्लॉप नहीं हुई, मैं चला गया। कांग्रेस भाजपा दोनों के वहां पर गजब। और फिर उसमें से हुआ कि अब ये तो हो गया, अब तुम अपनी अपनी सीट पार्टी को दे दो।